उन्होंने बोला है टाइगर जिंदा है। सर, ये किसको रेफरेंस है और इसका क्या मतलब निकाला जाए? मेरी इच्छा मुख्यमंत्री बन के मरने की नहीं है। मेरी इच्छा है कि जब हम मरे तो 2.5-3 लाख लोग बांस घाट जाए। कि नंबर 2 का नेता कौन जेडीयू में? कब लोकसभा लड़े? आज लोग पूछता है ना कि विधानसभा क्या, हम कब विधानसभा लड़े, कब लोग 2009 में जमुई लोकसभा लड़े, तो एक जमुई का महत्व आता है। तो सबको को लगता है कि इतना इंटरेस्ट ले रहा है प्रभारी मंत्री, इतना इंटरेस्ट का मतलब कि फिर से लड़ना चाहता है लोकसभा चुनाव। जो यहाँ से सांसद हैं उनका भी कार्य आप देख ही रहे हैं, तो उनको कैसे मतलब आंकते हैं आप, उनका काम? वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने। जैसा आप मेरे साथ देख रहे होंगे, आप भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सर हैं हमारे साथ, जो बहुत समझ के सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन आज भाषण में उन्होंने बोला है टाइगर जिंदा है। सर, ये किसको रेफरेंस है और इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो प्रश्न पूछ रहे थे ना कि नीतीश जी आजकल बीमार हैं, क्या लोग बोलते हैं बीमार हैं, तो उसी पर हमने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, चिंता मत करिए। अभी टाइगर की आवाज़ भी सुनाई देगी, रोरिंग वॉइस भी सुनाई देगी। तो नीतीश कुमार जी बीमार हैं, ये सब फैलाता सर कौन है फिर? भाई, नीतीश जी के चाहने वाले भी बहुत हैं और नीतीश जी को गिराने वाले भी बहुत हैं। तो जो गिराना चाहता है वही ये सब टाइप का हल्ला उड़ाता है, जिसको लगता है कि नीतीश जी के बाद हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। अगर ऐसा है सर, तो जैसा अभी खबरें चल रही थी लेकर के बहुत सारा जो प्रकरण हुआ, उसमें एक ही चीज निकल के आया कि टाइगर जिंदा है, मतलब ये सही में अभी भी पावर है इनके पास, ये तो सत्यापित हो गया। नीतीश जी में इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पावर। नीतीश जी अपने लोगों के साथ, जो उनके साथ हैं लोग, जो काम करते हैं सबके साथ जस्टिस करते हैं, और जस्टिस के साथ उनका यही ना मूल मंत्र है, न्याय के तहत विकास, जस्टिस विद डेवलपमेंट। तो नीतीश जी का सब लोगों को प्यार है। और लोग जो कहते हैं कि नीतीश जी 43 पर आ गए हैं, ये हो गए, तो वो तो एक साजिश किया गया ना। देयर वाज अ, अब आप हमारे साथ चल रहे हैं और आपके साथ हमने कोई साजिश करते हैं, तो साजिश करके उनको, तो कुछ लोग हैं जो पर्सनालिटी को गिराना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं कि नीतीश जी बीमार हो गए हैं, कुछ लोग कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, बट हम लोगों ने जो अभी भीम संसद का कार्यक्रम किया पटना में, तो 2.5-3 से 4 लाख लोग थे, 3 लाख लोग, तो वो लोग किसके थे? तो नीतीश जी को प्यार करने वाले लोग थे ना, नीतीश जी के लिए आए थे ना। तो किसी पार्टी को भी ताकत है तो करे, मीटिंग करके देखे। तो सर, इससे एक चीज और बातें जो निकल के आई रही है कि नंबर 2 का नेता कौन जेडीयू में? जदयू में नंबर 1 नंबर 2 का, जब नीतीश जी हैं तो नंबर 2 का क्या है? नंबर 2 में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। उसमें आपका भी नाम आता है सर? नहीं, हम तो अभी बहुत नए नए आए हैं पार्टी में। हम तो नीतीश जी के समझिए कि एक सिपाही हैं, जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी एक सिपाही हैं। हम भी अपने नेता के प्रति मेरा भी समर्पण है, भाव है। लेकिन सेकेंड लीडरशिप बहुत लोग हैं जो बहुत लंबे समय से समता पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए वो दैट इज़ नॉट अ बहुत बड़ा, वो सब बहुत इश्यू नहीं है। सर, आप जमुई आए हुए हैं और जमुई आप जब आते हैं तो एक खबर जरूर दौड़ जाती है कि तैयारी चल रही है। देखिए, ऐसा है कि जैसे आप भी, आपने कुछ अपना न्यू स्टार्टअप शुरू किया, तो व्हेन यू बिकम बिग आफ्टर 5 years 10 years, तो व्हेन यू सिट अलोन यू विल थिंक कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर लाइफ एंड हु ऑल वर देयर टू हेल्प यू आउट। कौन लोग थे जिन्होंने आप पर भरोसा किया, कौन लोग थे जिन्होंने आपको प्यार किया, कौन लोग थे जिन्होंने आपको डिमोरलाइज किया। बैठिएगा ना, हर कोई करता है। तो हम भी जब बैठते हैं तो हमको लगता है कि पहली बार हम विधानसभा कहाँ से लड़े, पहली बार हम मंत्री कैसे बने, कौन सा विभाग था, क्या था। कभी कभी फ्लैशबैक में आदमी जाता है, तो हम बरबीघा से चुनाव लड़े, बरबीघा से प्यार मिला, बरबीघा से स्नेह मिला, 2-2 बार चुनाव जीते। तो एक अपना है। कब लोकसभा लड़े, आज लोग पूछता है ना कि विधानसभा क्या, हम कब विधानसभा लड़े, कब लोग 2009 में जमुई लोकसभा लड़े, तो एक जमुई का महत्व आता है। तो जब आप मजबूत होते हैं राजनीति में, तो निश्चित रूप से जब हम 2009 में थे से अभी हम थोड़ा अपने आप को हम ऐसा फील करते हैं कि थोड़ा हम हल्का फुल्का मजबूत हुए हैं पहले से। हल्का तो नहीं नहीं, थोड़ा बहुत हम तो है कि उसका अब जैसे हमारा इन्फ्लुएंस, अगर हमारे जान पहचान के मित्र साथी लोग हैं, तो हम कुछ योजना जमुई ले आए,
कुछ अपने मंत्री साथी से कह के, कुछ से कह के, जिससे जनता को लगे नहीं भाई अच्छा आदमी है, अच्छा नेता है, जमुई के लिए सोचता है। अब उसको लेके कोरिलेट कोई कर ले। मेरी इच्छा मुख्यमंत्री बन के मरने की नहीं है। मेरी इच्छा है कि जब हम मरे तो 2.5-3 लाख लोग बांस घाट जाए। उसके लिए तो लोगों से प्यार करना पड़ेगा, उनका काम करना पड़ेगा ना। तो अपना अपना सबका अपना अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं, परसेप्शन की हाउ यू वांट टू एंड योर लाइफ। तो मेरा ये है, तो उसके लिए तो जब तक लोगों का काम नहीं करेंगे, लोगों को प्यार नहीं करेंगे, तो 2.5 लाख लोग जुटेगा कैसे भाई। 2009 में भी सर आप पे लगभग 1 लाख लोगों ने विश्वास किया था। हाँ, 1 लाख के आसपास हमको वोट आया था। तो नेचुरली तो कुछ तो ऐसा था कि लोगों ने हम पर उस समय विश्वास किया। हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और वहाँ पर गठबंधन की राजनीति थी, अलग अलग सब चुनाव लड़ रहे थे, तब भी हमको 1 लाख वोट आया। जनता दल यूनाइटेड उस समय जीता था यहाँ पे 1,20,000 में, 1 लाख के आसपास, 10,000 के आसपास आरजेडी को वोट था, कांग्रेस हमको। तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक साथ थी उस समय 2009 में। तो ठीक था, उस समय भी 1 लाख लोग साथ दिए, तो कुछ ना कुछ तो। अच्छा, ये इलाका भी पहाड़ी इलाका है, ट्राइबल इलाका है, और यहाँ पर भी अभी भी यहाँ पे बहुत से 1 लाख बीड़ी मजदूर हैं, हाईएस्ट बीड़ी मजदूर इन ऑल ओवर इंडिया। तो उन पर भी काम करना है। अभी हमने बिल गेट फाउंडेशन से भी बात किया है, उनके साथ भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं। कुछ और CSR से प्रयास कर रहे हैं कि CSR से कुछ हेल्थ कैंप शुरू हो जाए अपने जो सुदूर देहाती इलाका है वहाँ पे। तो इनिशिएट करना है ना, थॉट प्रोसेस लाना है, इनिशिएट करना है, कुछ करना है, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है। तो सब कोई को लगता है कि इतना इंटरेस्ट ले रहा है प्रभारी मंत्री, इतना इंटरेस्ट का मतलब कि फिर से लड़ना चाहता है लोकसभा चुनाव। तो ऐसे ही +2 + 2 4 बना देता है लोग। सर लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे कि जो यहाँ से सांसद हैं उनका भी कार्य आप देख ही रहे हैं, तो उनको कैसे मतलब आंकते हैं आप, उनका काम कैसा रहा है? देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है। यू कांट से कि दैट इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। बट हाँ, क्योंकि चिराग जी का बड़ा वो था, मतलब चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के बेटा थे। ही वॉज क्वाइट वेल कनेक्टेड इन सेंटर। उनके तो नेचुरली रामविलास जी का, उनको कुछ अच्छी योजना, बड़ी योजना जमुई में लानी चाहिए थी। वो कम से कम मिनिमम था, 1-2 बड़ा योजना कुछ ले आते यहाँ पर, तो इस इलाके का विकास के लिए काफ़ी कुछ हो जाता है, जैसे कुछ इस तरह का। एंड बड़ा कोई योजना आ जाती हमारे यहाँ, तो उसका फ़ायदा होता है। वो तो थॉट प्रोसेस, या तो कोई बड़ा एग्रीकल्चर ही का कुछ आ जाता तो इस एरिया के एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल जाता, एग्रीकल्चर का कुछ सब। मतलब ये तो है कि अब किस तरह की योजना भारत सरकार बना रही थी, क्या ला सकते थे, क्या हम कल्टीवेट कर सकते थे, तो वो सब पर है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, बैम्बू जो है वो बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर आ गया है, तो बैम्बू ग्रोइंग एंड बैम्बू कल्टीवेटिंग का, तो कैसे उसको स्किल डेवलपमेंट जीविका के साथ जोड़कर कुछ कुछ प्लान कर रहे हैं कि बीड़ी मजदूर जो यंगस्टर्स हैं वो उससे से निकलें, इससे उनका भी हेल्थ कैंप कैसे शुरू हो। सब एक, नॉट दैट कि कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, आई एम नॉट पॉलिटिकल, बट कि व्हेन यू आर अटैच्ड एंड जब प्रभु ने आपको दिया है, उस लायक बनाया, तो यू हैव टू रिटर्न टू योर। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो काफ़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है हमारे साथ। विशाल पूछने जादू जमुई से, थैंक यू।